Assalamualaikum. I hope you guys are fine. So in this particular video we are going to cover exercise 1.2. ये आपके पास जो कोर्स है वो क्लास 10 का न्यू फेडरल बोर्ड का जो आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है वहाँ से जो है वो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज हमारा इसका पार्ट 2 है, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.2. तो चलें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर. अब देखें हर क्वेश्चन के साथ जो जो कॉन्सेप्ट आता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करती जाऊंगी. तो सबसे पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आ रही है. अब कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने प्रीवियस वीडियो में जब हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल ये होता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं. तो कोई भी रियल नंबर जब अपने रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ हम लिखते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है. और यहाँ पे आयोटा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है. अब ये आयोटा क्या है, ये जो आपको यहाँ पे आई नज़र आ रहा है वो. अच्छा, अब यहाँ पे आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है. देखिए एडिटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स जो है कोई ऐसा नंबर होता है कि जब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स यानी कि वो ख़ास नंबर प्लस करें तो टोटल आंसर जो है वो ज़ीरो आए. अब मैं अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ कि एक आपके पास नंबर है फॉर एग्जांपल 5, तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि 5 में आप ऐसा क्या जो है वो प्लस करें कि आंसर ज़ीरो आए, तो हम कहेंगे कि -5 यानी कि 5 प्लस इंटू -5 जो है वो ज़ीरो आंसर आएगा. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 5 नंबर है आपके पास उसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -5. तो अब यहाँ पे आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और आपने जो है वो इसके एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे देखें आपके पास क्वेश्चन था -4 + 5 आयोटा. अब इसका आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है. तो अब हम क्या करेंगे कि माइनस यानी कि अभी आपने याद रखना है कि एक होता है कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि जो सिर्फ हमारा इमेजिनरी नंबर के साथ वाली वैल्यू होती है, साइन होता है, हम सिर्फ उसको चेंज करते हैं. लेकिन जो एडिटिव इन्वर्स होता है उसमें आपने पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे साइन चेंज करने हैं. लाइक माइनस है तो प्लस करना है और प्लस है तो माइनस करना है. तो अब ये पहला क्वेश्चन देखें -4 + 5 आयोटा. तो सिंपल आपने इसका एडिटिव इन्वर्स में क्या करना है, +4 - 5 आयोटा. इसी तरह से ये वाला बी वाला पार्ट देखें -3 आयोटा. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एडिटिव इन्वर्स में आपने सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी साइंस हैं आपने उनको रिवर्स कर देना है. तो माइनस माइनस जो है वो प्लस प्लस हो जाएंगे. अब यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जहाँ पे अगर साइन नहीं है माइनस प्लस में से तो वो अंडरस्टूड है कि प्लस ही वहाँ पर साइन है, ठीक है. फिर उसके बाद इसका सी पार्ट करते हैं 5 - 5 आयोटा. तो देखें ये +5 है ना तो -5 हो गया और ये -5 आयोटा है तो +5 आयोटा हो गया, ठीक है. इसी तरह 4 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स आपके पास आ जाता है -4 आयोटा. ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. उसके बाद हम जो है वो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने बताना है कि ये जो हर पेयर आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन के साथ हम उसका जो कॉन्सेप्ट होगा बैकग्राउंड में वो इंशाल्लाह देखते जाएंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे अब बात आ रही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की. तो जैसा कि एडिटिव इन्वर्स कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसको हम अपने असल के नंबर में प्लस करें तो आंसर ज़ीरो आए. इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो इस तरह होता है कि आप अगर किसी नंबर से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 1 आए उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं. जैसे अब अगर 5 है तो 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 से तो क्या आंसर 1 आएगा, नहीं आएगा, 25 होगा, है ना. 5 × 5 = 25. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर जो पुराने नंबर पे मल्टीप्लाई होने के साथ 1 आंसर दे. तो 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/5 यानी कि 1/5 से तो 5 से कैंसिल होगा और आंसर जो है वो 1 आ जाएगा. तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. अब हमारे पास क्या है कि A B C ये 3 पार्ट्स हैं और आपको हर किसी में जो है ये क्लियर करना है, ये बताना है कि ये जो दो नंबर हैं लाइक 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा / 13 आपने ये बताना है कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं या फिर नहीं है. तो अब देखें हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. ये था आपके पास. अब कोई भी दो नंबर अगर आपको ये फाइंड करने के लिए कहा जाए कि बताएं ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है तो आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. तो एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था 2 + 3 आयोटा और एक क्या था 2 - 3 आयोटा / 13. तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया. देखिए दोनों के एलसीएम में बस यहाँ पे 13 आ गया और ये ऊपर वाले दोनों नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अब अगर आप यहाँ पे
गौर से देखें तो ये 2 + 3 आयोटा और ये 2 - 3 आयोटा, ये a + b इंटू a - b की फॉर्म है, तो इसको मैं a² - b² की फॉर्म में जो है वो लिख दूंगी। ठीक हो गया। यहाँ पे अब देखें a क्या था आपके पास 2, इसी तरह b क्या था 3 आयोटा, तो 2 × 2 = 4 आ गया और 3 × 3 = 9 और i² यानी कि आयोटा स्क्वायर क्या बन गया, यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू इन z की और वो हो गया -1। ठीक है। अब 4 + 9 कितने होते हैं 13 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 13, तो 13 × 1 = 13, 13 × 1 = 13, तो आंसर आ गया 1। तो कोई भी दो नंबर्स जब हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर आपके पास 1 आ जाए, तो आपने यहाँ पे नीचे एक एंड पे लाइन लिख देनी है कि यस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो लिख देना है कि यस दे आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, तो अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे है बी। अब देखें इसमें वो कह रहे हैं कि 5 - 4 आयोटा एंड देन 5 + 4 आयोटा बाय 41। अगेन सिंपल आपने इसमें क्या करना है कि आपने जो है वो इसको कर देना है मल्टीप्लाई आपस में। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास है 5 - 4 आयोटा और ये है फिर 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिंपल आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखें मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये 5 - 4 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा, ये अगेन a - b इंटू a + b की फॉर्म दे रहा है, तो ये जो है वो फॉर्मूला क्लोज होके a² - b² में हम इसको क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि a² - b² = a - b इंटू a + b। अब नीचे जो 41 था वो एज इट इज आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5 × 5 = 25 मैंने कर लिया, देन -4 × 4 = 16 एंड देन आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की हमने पिछली वीडियो में वैल्यू देखी थी -1 होती है, तो यहाँ पे मैंने -1 कर दिया। अब देखें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 25 + 16 डिवाइडेड बाय 41। अब चाहे इसको खुद से कर लें या फिर कैलकुलेटर से, 41 डिवाइडेड बाय 41 = 1। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से उनका आंसर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह अब इसके सी पार्ट पे मूव अगर हम करें तो आपने अगेन इसका क्या करना है, आपने बताना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या फिर नहीं है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया पहले की तरह। अब यहाँ पे देखें a + b इंटू a - b की फॉर्म यहाँ पे नहीं बन रही न्यूमरेटर में, एंड द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे a की वैल्यू ना तो आपके पास सेम है और ना तो b की है। तो डेफिनेटली जब दोनों में a b आपको ऐसे दिखे a + b इंटू a - b, तो ही आपको उसको a² - b² में क्लोज करते हैं ना। जब है ही नहीं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंपल आपने बस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे 6 को पहले आपने मल्टीप्लाई किया 3 - 4 आयोटा से, फिर आपने 8 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 3 - 4 आयोटा से। ठीक है, तो अब 6 को जब करें 6 × 3 = 18 - 6 × 4 = 24 आयोटा, फिर प्लस 8 × 3 = 24 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 8 × 4 = 32 एंड देन आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में -24 आयोटा और +24 आयोटा, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, ये वाला। अब हमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये नहीं चाहिए, हमें इसको सॉल्व करना है और आंसर किसी ना किसी तरह 1 के बराबर लेकर आना है। तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया। ठीक है, अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आ गया 18 + 32 डिवाइडेड बाई 50। अब इसको कैलकुलेटर से कर लें या खुद, 18 और 32 कितने होते हैं 50, तो 50/50 इसको आप डिवाइड करें और ये आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे अब देखें कि आपने हर कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। अब देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। अब एक नंबर है आपके पास 1 + आयोटा, ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे मैंने आपको बताया कि 5 का होता है 1/5, 2 का होता है 1/2, 3 का होता है 1/3। इसी तरह 1 + आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/1 + आयोटा, यानी कि आयोटा अगर होता ना तो उसका 1/आयोटा होता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह 1 + आयोटा है तो इसका 1/1 + आयोटा, मतलब जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपल उसका रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि भाई अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गए तो ये इतना सारा सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है। तो देखें जब भी आपके पास इस तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई नंबर आते हैं ना, स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स नंबर खासतौर पे, तो उसको हमने
रैशनलाइज करना होता है, उसका कॉन्जुगेट लेके उसको रैशनलाइज करना होता है। तो अब ये नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा, तो ऐसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था। तो अब 1 प्लस आयोटा का लाइक आपके पास जो है वो कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस आयोटा, तो उसी को जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। देखें 1 माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस आयोटा आ गया ना, और ये अगेन बन गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म। फिर उसके बाद ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो आप इसको ए स्क्र माइनस बी स्क्र में क्लोज करने है ना। फिर उसके बाद 1 1 1 ज़र 1 माइनस आयोटा स्क्र, अब आयोटा स्क्र की क्या वैल्यू थी, -1, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये एक आधे स्टेप अगर कोई दरमियान में से स्किप भी मैं करती हूँ तो वो इसलिए कि अगर आप जब इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो अगर ये कोई सिंपल माइनस प्लस है, इस पर आपकी प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए, तो वो आपको मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे अब देखें 1 + 1 कितने होते हैं, 2। अब ये हमने पहले देखा था कि भाई ये जो है आपने यहीं पे आंसर नहीं छोड़ देना, आपने इसको प्रॉपर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ भी लिखा होता है और ऊपर न्यूमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म्स मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर हर किसी से अलग अलग भी डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2, दरम्यान में साइन क्या है, माइनस, एंड देन आयोटा के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो -1/2 आयोटा। तो ये 1/2 इसका रियल पार्ट है और -1/2 इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 7 - 3 आयोटा। ये देखें 7 - 3 आयोटा, जिसका जो है वो हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 7 - 3 आयोटा, तो सबसे पहले तो सिंपल था, इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो 1 - 7 3 आयोटा आपके पास बन गया। ठीक है, अब 1 - 7 3 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसका रेसिप्रोकल है। अब मैंने इसको यानी कि सिंप्लीफाई करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी, इसका कॉन्जुगेट लिया, तो 7 - 3 आयोटा का क्या कॉन्जुगेट था, 7 + 3 आयोटा, तो उसी से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 1 ज़र होके ऊपर आ गया, ये a माइनस बी इंटू ए माइनस प्लस बी की फॉर्म हो गई। और जब भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपको दिखे तो आपने उसको a स्क्र माइनस बी स्क्र में इनक्लोज कर देना है। और जब उसको किया तो 7 7 ज़र 49 माइनस 3 3 ज़र 9, और फिर आयोटा स्क्र की क्या वैल्यू थी, -1। तो ऊपर 7 + 3 आयोटा एज इट इज़ चलता जा रहा है, नीचे 49 + 9 आप करेंगे तो 58 आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई अगर डिनोमिनेटर एक टर्म है और ऊपर न्यूमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म्स है, तो वो अलग अलग सब पे भी डिवाइड हो रहा है। तो 7/58, दरम्यान में क्या साइन है, प्लस, तो यहाँ पे जो है वो प्लस आएगा। ठीक है, 3/58 आयोटा, तो यहाँ पे अब इसका रियल पार्ट जो है वो 7/58 है और 3/58 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे आपने इसका आंसर जो है वो करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखें, तो देखें ये जो है वो इसका आंसर यहाँ पे आ गया 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। अब हम इसका नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 10 - 12 आयोटा। तो सबसे पहले आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया, यानी कि 1/12 10 - 12 आयोटा। क्या किया कि जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, अगर आपको कोई कहे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें, तो आपने बस इसका 1/, कर देना है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया 1/10 - 12 आयोटा, और अब इसी के कॉन्जुगेट यानी कि सिर्फ साइन दरम्यान में चेंज करना है, उससे आपने कर लिया मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हर क्वेश्चन की तरह सेम, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज़ आ गया, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म लगी, तो आपने a स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब जैसे 12 आयोटा होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 12 12 ज़र 144 भी होगा, और ये आयोटा स्क्वायर भी बना है, तो हमें उसकी भी वैल्यू इंसर्ट करनी है। ये आप प्लस माइनस और सिंपल ऐसे करेंगे, यानी कि 100 + 144, तो 244 आंसर आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने अब इसका आंसर यहीं को नहीं छोड़ देना, यहीं पे आपने इसका रियल पार्ट अलग करना है, एंड देन इमेजिनरी जो है वो भी अलग करना है। तो 10/244 माइनस 12/244 आयोटा। अब देखें अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो वेल एंड गुड। अब जैसे ये दोनों जो है वो 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 5 ज़र 10, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, तो ये 122 और ये ऊपर 5 आ गया। इसी तरह ये दोनों जो है वो भी 4 के टेबल में जा रहे हैं, 3 4 ज़र 12, यानी कि 4 3 ज़र 12, और यहाँ पे 4 6 ज़र 24 और 4 1 ज़र 4, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। इसी तरह इसका डी पार्ट अगर हम देखें, ये देखें आपके पास एक्सरसाइज में कैसे है, ये रहा 2/5 माइनस आयोटा। तो इसको जो है वो अब हमने कैसे सॉल्व करना है, 2/5 माइनस आयोटा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, यानी कि उलट देना है, इसको इन्वर्स कर देना है। तो 2/5 माइनस आयोटा है ना, तो इसको 5 माइनस आयोटा बाई 2 कर देना है, यानी कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब यहाँ पे देखें, अगर आप गौर करें तो ये पहले से ही सिंप्लीफाइड है। ऑल यू हैव टू डू इज टू सेपरेट द रियल पार्ट फ्रॉम द इमेजिनरी वन। ठीक है,
तो अब 5/2 माइनस आयोटा बाई 2। अब यहाँ पे देखें आयोटा के साथ कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है, तो 5/2 माइनस 1/2 आयोटा। फिर इसी तरह जब हम इसके ई पार्ट पे जाते हैं तो ये आपके पास है माइनस आयोटा बाई 2 माइनस 3 आयोटा। तो देखें क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने एक बहुत सिंपल और लाजमी काम करना है, और वो ये काम है कि आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, यानी कि आपने इसको उलट कर देना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो अब ये 2 माइनस 3 आयोटा ऊपर चला जाएगा और माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको रैशनलाइज करना है। अब जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो गया। अब मैं प्लस लिखूँ या ना लिखूँ, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब माइनस आयोटा है तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे प्लस ही है, तो प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय प्लस आयोटा। अब यहाँ पे देखें आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ और ये वाला आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास बन गया 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों बोला? क्योंकि ये एक आयोटा और ये एक बाहर वाला आयोटा, इसलिए। अब ये जो माइनस आयोटा स्क्वायर है नीचे, यहाँ पे इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया। अब कहें आपके ये माइनस बाहर कहाँ से आया? तो ये बाहर इसलिए आया क्योंकि ऊपर से क्वेश्चन से चलता आ रहा है, ठीक है। ये जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है ये जस्ट -1 है और ये माइनस हमने क्वेश्चन का लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस 1। अब इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3, तो अब ये 2 आयोटा प्लस 3 हो गया। अब देखें इसको 2 आयोटा प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 आयोटा, एक ही बात है, लेकिन बुक में आपको पीछे ऐसे देखने को मिलेगा। एंड द रीजन बीइंग कि एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कि हम पहले जो है वो रियल पार्ट लिखते हैं एंड देन जो है वो हम इमेजिनरी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था। इसी तरह जब एफ पार्ट देखें तो पहले आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी कि ए माइनस बी आयोटा है तो आपने इसको 1 कर देना है, ठीक है। फिर अब देखें यहाँ पे मैंने 1 कैसे किया, अगर a माइनस बी आयोटा बाई 2 होता तो मैं 2/a माइनस बी आयोटा कर देती, ठीक है। लेकिन अब जहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब है डिवाइडेड बाई 1 है नीचे, तो डिवाइडेड बाई 1 ऊपर ले जाऊंगी और a माइनस बी आयोटा नीचे आ गया। इस तरह इसको रेसिप्रोकल लेना कहते हैं। फिर आपने इसका कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? a माइनस बी आयोटा है ना, तो a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी आयोटा, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये a माइनस बी आयोटा और a प्लस बी आयोटा की आपस में फॉर्म बन गई। अब a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, तो यहाँ पे a आपके पास a है और b आपके पास b आयोटा है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हुआ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक कर सकते हैं। अब ये b आयोटा होल स्क्वायर है, यानी कि b पे भी स्क्वायर जाएगा और आयोटा पे भी जाएगा, तो मैं इन दोनों पे ले गई। अब बच्चे क्या करते हैं, b पे या तो स्क्वायर लेके काम छोड़ देते हैं या फिर आयोटा पे। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि उसमें जो भी टर्म्स अंदर इंक्लूडेड हैं आपने उन सब पे स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मैंने क्या किया कि आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया -1। ऑल यू हैव टू डू इज टू सिंपल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ पे अब देखें अरिथमेटिक ऑपरेशन सिंपल आपने प्लस माइनस करने हैं। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बी स्क्वायर 1 जार बी स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपने क्या करना है कि रियल पार्ट को इमेजिनरी से ऐसे सेपरेट करके लिख लेना है। तो a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरम्यान में क्या साइन है, प्लस, फिर b आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे प्लस आएगा, इसको हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है क्योंकि हमने इसको वो किया है ना सिर्फ रियल और इमेजिनरी को, तो ये यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें आपने हर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट लेनी है। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। तो अब देखें 4 है, तो 4 इसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर तो है ही नहीं, यानी कि आयोटा वगैरह नहीं लगा हुआ ना, तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, पहली बात। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका जो कॉन्जुगेट है वो खुद 4 ही होगा, यानी कि अगर 3 होता तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता, 3, 4 होता तो 4, ठीक है। तो जब आयोटा होता है तो हमें साइन चेंज करना होता है, जो उसके पीछे वाला पार्ट होता है पहले वाला, उसका हमने साइन ही नहीं चेंज करना होता। तो अब ये जो 4 है इसका कॉन्जुगेट भी 4 ही है, तो आपने इस असल नंबर को और इसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 4/4 जो है वो आंसर आ गया और ये 16 आपके पास बन गया। फिर सेकेंड है आपके पास 1 माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा में आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका लेना है कॉन्जुगेट। अब ये क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि प्रोडक्ट निकालनी है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है जो हमने सवाल में नंबर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर उसको और उसके कॉन्जुगेट को। तो अब ये नंबर तो हमारे पास ये है, अब इसकी जिसके साथ प्रोडक्ट लेनी है वो कॉन्जुगेट है और जो कि हमें अभी फाइंड करना है। तो 1 माइनस आयोटा है ना, तो इसमें 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, यानी कि दरम्यान वाला आयोटा वाला साइन चेंज करते हैं। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब अगर आप गौर करें तो ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी की फॉर्म बन रही है, जो कि हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कर चुके हैं,
कवर इसको। तो 1 1 ज़र 1 माइनस, और ये बी आपके पास क्या है आयोटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो 1 + 1 2 आ गया आपके पास। इसी तरह आपके पास है 7 आयोटा। तो अब आप कहेंगे नहीं इसका तो कॉन्जुगेट 7 आयोटा ही होगा, तो वो नहीं होगा। जब आपके पास कोई इमेजिनरी नंबर के साथ वाली वैल्यू होती है आयोटा वाली, तो उसके कॉन्जुगेट में साइन ज़रूर चेंज होता है। हाँ, अगर आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ हो तो उसका साइन नहीं होता, कॉन्जुगेट उसका एज इट इज सेम ही होता है। ठीक है, तो ये आपने ट्रिक याद रखनी है यहाँ पे। अब इसका कॉन्जुगेट हो गया -7 आयोटा। अब -7 आयोटा और 7 आयोटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 7 7 ज़र 49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी -1, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 49 आंसर बन गया। इसी तरह 6 - 2 आयोटा है, तो पहले इसका कॉन्जुगेट लें 6 + 2 आयोटा, फिर 6 - 2 आयोटा और 6 + 2 आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करने। तो अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो ये a - b इंटू a + b की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 6 6 ज़र 36 एंड माइनस 2 2 ज़र 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4, तो 36 + 4 कितने होते हैं 40। इसी तरह 10 + 9 आयोटा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। तो 10 + 9 आयोटा को कॉन्जुगेट क्या होगा 10 - 9 आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आप हमने जो है वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हुआ। 10 10 ज़र 100 माइनस 9 9 ज़र 81 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1, तो अब 100 माइनस माइनस प्लस 81 ज़र 81 1 ज़र 81, इन दोनों को आपस में ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 181। ठीक है, उसके बाद अब इसका f पार्ट जो है वो हम करते हैं। f में क्या करना है -4 -11 आयोटा है, तो आपने जो है इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि इसका कॉन्जुगेट लेते हुए +4 +11 आयोटा कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, -4 +11 आयोटा। अब देखें ये चीज़ आगे जाके जब हम मोड वगैरह लेंगे या इस तरह जो है वो आगे वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है जो कॉन्जुगेट होता है ना उसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होती है साइन की उसको सिर्फ चेंज करते हैं। तो अब इसका कॉन्जुगेट आ गया -4 +11 आयोटा। अब नंबर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये जो कॉन्जुगेट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म ओपन करें, सिंपल प्लस माइनस है और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अब अगर हम इसके 5th क्वेश्चन पे मूव करें तो यहाँ पे देखें आपको z1 और z2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2, इसकी वैल्यूज़ जो है वो आपको दी हुई हैं। अब आपने ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास ये z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यू दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड है z1.z2 और फिर ऊपर बार है यानी कि इसका कॉन्जुगेट आपने लेना है। तो अब जो है वो यहाँ पे देखें z1 और z2 को पहले आपस में आपने मल्टीप्लाई किया। अब ये 1 - 2 आयोटा और 2 + आयोटा देखें अलग अलग एज और बीज हैं, तो डेफिनेटली हम इनका a - b इंटू a + b वाली फॉर्म जो है वो क्लोज नहीं कर सकते, तो आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने क्या किया कि 1 को पहले 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 + आयोटा एज इट इज़ आ गया। फिर -2 आयोटा को इस वाले से मल्टीप्लाई किया, तो -2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -2 आयोटा, तो 2 2 ज़र 4, तो -4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 वैसे का वैसा आयोटा और आयोटा कितना बना आयोटा स्क्वायर। अब उसके बाद आपने क्या करना है इसको नीचे स्टेप में सॉल्व कर लें। 2 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला 4 में से बन गया 3, तो ये -3 आयोटा और ये -2 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की आपने वैल्यू इंसर्ट की और आगे जो है 2 + 2 कितने होंगे 4 और 4 -3 आयोटा जो है वो इसका आंसर आ गया। अब देखें यहाँ पे आंसर स्टॉप नहीं होता, ऊपर यहाँ पे बार जो आपको दिख रहा है आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो 4 -3 आयोटा था ना, तो 4 + 3 आयोटा इसका जो है वो फाइनल लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड में देखें कि अलग आपने पहले कॉन्जुगेट लेना है z1 का, फिर अलग आपने कॉन्जुगेट लेना है z2 का और फिर जो भी आंसर्स आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई आपने कर देना है। तो देखिए मैंने पहले से कॉन्जुगेट ले लिया, जैसे 1 - 2 आयोटा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। इसी तरह 2 + आयोटा था तो इसका कॉन्जुगेट 2 - आयोटा हो गया। इनको अब आपस में आप मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट करें, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला आयोटा एक साइड पे लगाया, आयोटा स्क्वायर को सॉल्व किया, उसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो ये सारा करके आपके पास जो है वो 4 + 3 आयोटा आंसर आता है और फिर इससे हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अब इसमें हम सेकेंड पार्ट अगर देखें तो यहाँ पे देखें z1/z2 आपने यानी कि इन दोनों को पहले डिवाइड करना है और जो भी आंसर आएगा उसका जो है वो कॉन्जुगेट ले लेना है।
ठीक है। तो अब डिवाइड कैसे करते हैं, अब ये जो भी है ना आपके पास z1 डिवाइडेड बाई z2, ये आपने वैल्यूज इन z की, और फिर आपको पता है कि हम जब किसी फ्रैक्शनल फॉर्म को इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवाइड करके हमने सिंप्लीफाई करना होता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं उसके कॉन्जुगेट की हेल्प से, है ना। तो अब ये 2 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस आयोटा, तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और नीचे 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचे वाले की तो फॉर्म क्लोज हो गई। ऊपर आपने ऐसा करा कि 1 को पहले 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ गया, फिर माइनस 2 आयोटा को किया अंदर वाले से, तो माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़र 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़र 2 आयोटा स्क्वायर। इसकी आप वैल्यूज़ वगैरह इंसर्ट करें तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब 5 5 से कैंसिल हो गया, पीछे बचा माइनस आयोटा। लेकिन अब अगर आपको याद हो कि ऊपर कॉन्जुगेट लेने के लिए कहा गया था, तो जब फाइनल आंसर आता है तो उसके होल पे उन्होंने कॉन्जुगेट लेने के लिए कहा, तो माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो गया। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड की बात करें तो आपने दोनों के कॉन्जुगेट्स को बस आपस में डिवाइड करना है। तो देखें ये दोनों मैंने इसके कॉन्जुगेट्स लिए, और जब इनको डिवाइड किया, डिवाइड कैसे करते हैं, उनके कॉन्जुगेट से जो है वो उसको रैशनलाइज करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर है, नीचे वाले में फॉर्म क्लोज हो जाएगी, ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे देखें सारे प्रोसीजर से करता कराता आपके पास +5 आयोटा बाय 5 आ रहा है, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो है यहाँ पे प्लस आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे अगर जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें तो थर्ड में उसने जो है हमें ये बोला हुआ है कि हमने इन 4 वैल्यूज़ को आपस में एक दूसरे के इक्वल जो है वो प्रूव करना है। अब ये वैल्यूज़ क्या हैं, ये आपको जो बाहर दिख रहे हैं इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो होती क्या है। देखें एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो उनके स्क्वायर्स को प्लस करके आती है। मैं अगर आपको यहाँ पे बुक पे दिखाऊँ, तो यहाँ पे बुक में जो है वो आपको एक पेज पे एग्जांपल्स में जो है ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा कि किसी भी नंबर की, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, वो स्क्वायर रूट होता है। किसका स्क्वायर रूट? उसके रियल पार्ट के स्क्वायर का प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का। तो जैसे अभी आपने z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो इसमें रियल पार्ट क्या है 1 और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है -2, यानी कि आयोटा के साथ जो साइन मैथ लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट है और ये जिसके पीछे वाला है वो रियल है। तो इन दोनों का आपने स्क्वायर लेना है, आपस में प्लस करना है बाद में, और ऊपर से स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। तो अब z1 में रियल पार्ट क्या था 1, तो मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया, दरम्यान में प्लस फॉर्मूले का, फिर -2 जो है वो इसका इमेजिनरी था तो -2 होल स्क्वायर। अब 1 1 ज़र 1, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4, तो 4 + 1 कितने होते हैं 5, स्क्वायर रूट 5 आ गया। इसी तरह -z1 का आपने जो है वो मोड लेना है या एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो अब वो कैसे होती है -z1, यानी कि माइनस आपने पहले कर लेना है z1 को। तो z1 क्या है 1 - 2 आयोटा, तो आपने पहले उसका माइनस लगाया तो ये पूरे पे माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे आपने -1 लिखना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें हम लिख देते हैं -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस +2 हो गया यहाँ पे आयोटा के साथ। तो अब यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या था -1 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या था 2, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, तो अब इन दोनों को प्लस किया तो 5 आ गया, तो ये स्क्वायर रूट 5 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट फिर किसके इक्वल करना था z1 कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट है उसके मोड का, उसका मोड आपने फाइंड करना। तो सबसे पहले z1 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो आपके पास 1 + 2 आयोटा आ गया, क्योंकि असल में हमारे पास z1 था 1 - 2 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो 1 + 2 आयोटा हो गया। अब यहाँ पे अगेन इसका रियल पार्ट क्या है 1, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, इन दोनों के स्क्वायर्स लें आपस में प्लस करें तो स्क्वायर रूट 5 जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास -z1 और ऊपर जो है वो आपने जो है इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट है 1 + 2 आयोटा, क्योंकि असल में ये था 1 - 2 आयोटा। ठीक है, अब इसका माइनस कर लें तो माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़र 1 ही हो गया और माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है -1, इमेजिनरी पार्ट क्या है -2, इन दोनों का आपने स्क्वायर लेना है, आंसर आया 1 + 4, तो ये आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट 5 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह अब इसके फोर्थ पार्ट में देखें z2 कॉन्जुगेट, आपने इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करना है और इसको प्रूव करना है कि ये z2 एब्सोल्यूट वैल्यू के होल स्क्वायर के बराबर है या फिर नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब सबसे पहले देखें कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो Z2 का पहले कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो ये 2 प्लस आयोटा Z2 था, तो 2 माइनस आयोटा इसका ये हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 माइनस आयोटा से किया, फिर प्लस आयोटा को 2 माइनस आयोटा से किया, तो ये आपके पास जो है 2 2 ज़र 4, फिर -2 आयोटा, फिर +2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा स्केयर, फिर माइनस आयोटा स्केयर में आपने आयोटा की जो है वो वैल्यू डाल दी, दैट इज -1। तो ये देखें ऊपर जो है वो आपके पास आंसर आ गया 4 माइनस इंटू, देखें -2 आयोटा तो +2 आयोटा से कैंसिल हो गया ना, बाकी बचा 4 माइनस आयोटा स्केयर। तो आयोटा स्केयर क्या होता है -1, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू डाली, तो 4 + 1 = 5। अब नीचे वाले स्टेप में यहाँ पे जो है वो Z2 का स्केयर यानी कि उसकी मोड वैल्यू का आपने स्केयर लेना था, तो पहले मोड वैल्यू फाइंड करनी ज़रूरी है, फिर ही तो उसका स्केयर ले पाएंगे। तो Z2 आपके पास क्या था, 2 + 1 आयोटा, ठीक है। तो उसका रियल पार्ट क्या था 2, और 1 आयोटा में 1 जो है उसका इमेजिनरी पार्ट था। दोनों के स्केयर्स लिए 2 2 ज़र 4, 1 1 ज़र 1, आपस में इनको प्लस करें तो √5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब देखें √5 का आपने ऊपर स्क्वायर लेना था, यानी कि यही तो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। तो जब आपने इसका स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ और आपके पास आंसर आ गया 5। अब इसके बी पार्ट पे अगर हम मूव करें तो जो है यहाँ पे देखें, इसमें आपने Z1 + Z2 करने हैं, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको गिवन है आपने उनको प्लस करना है और जो भी आंसर आएगा उसका जो है वो मोड ले लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें Z1 और Z2 को प्लस करना बहुत आसान है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया है, फर्स्ट एक्सरसाइज में 1 - 2 आयोटा प्लस, अब ये दोनों मैंने Z1 और Z2 की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और कुछ भी नहीं है, और प्लस है तो सिंपल ऐसे ही ओपन करके लिख देना है। अब -2 आयोटा और प्लस आयोटा कैसे सोल्व होंगे, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला, 2 में से 1 गया तो 1 माइनस आयोटा बच गया, और ये 1 और ये +2, टोटल कितने में +3, तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, उन्होंने मोड लेने यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमें लेने को बोला है, तो उसका फॉर्मूला लगेगा रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर। तो जब हमने इनके स्क्वायर लिया, इसमें रियल पार्ट क्या था 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या था -1, तो आपने इन दोनों का स्क्वायर लिया, जो भी आंसर आया उसको प्लस किया, तो आपके पास आ गया आंसर √10। इसी तरह Z1 / Z2, अभी इसका हम नेक्स्ट पार्ट जो है, एक सेकेंड, ये इसका सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखें। सेकंड पार्ट में आपने Z1 और Z2 को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका मोड यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो पहले मैंने एज इट इज़ वैल्यू डाल दी और फिर अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। पहले तो 1 को किया 2 + आयोटा से, तो वो 2 + आयोटा एज इट इज़ आ गया। फिर -2 आयोटा को किया 2 + आयोटा से, तो -2 आयोटा को 2 से करें तो 2 2 ज़र 4 और बाकी वैसे का वैसा यानी कि -4 आयोटा। फिर माइनस प्लस माइनस 2 और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, वैल्यूज इंसर्ट की, तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है 4 - 3 आयोटा। लेकिन हमने क्या करना था, हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि इसका मॉड्यूलस फाइंड करना था। तो इसमें इसका रियल पार्ट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर ले लिया, दरम्यान में फॉर्मूले का प्लस, इमेजिनरी पार्ट क्या है -3, तो उसका स्क्वायर ले लिया। देखें माइनस बाद में आंसर में इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो ही जाता है, ठीक है। तो ये 16 + 9 आ गया 25। अब 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह जब इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करें तो पहले आपने Z1 और Z2 को आपस में डिवाइड करना है और जो भी आंसर आएगा उसका मोड ले लेना है। तो इस तरह की चीज़ें पहले कोर्स से देखनी होती हैं कि पहले क्या करना है और बाद में। अगर यहाँ पे Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू होती तो पहले हम दोनों की अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेते और जो आंसर आता उसको डिवाइड करके रैशनलाइज करते। यहाँ पे लेकिन होल पे है तो इसका मतलब है कि सिंपल आपने पहले Z1 और Z2 को डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको जो है वो आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो पहले तो डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड करके बात खत्म नहीं होती, पहले आपने इसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। नीचे 2 + आयोटा × 2 - आयोटा यानी कि a - b × a + b की फॉर्म बनती है और ऊपर आपने सिंपल डिवाइड ही किया जैसे हम मल्टीप्लाई किया जैसे हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली -1 हो गई और ऊपर 2 - प्लस साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला -5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1। यहाँ पे आपने सिंपल प्लस माइनस किया, 5 से कैंसिल हुआ और माइनस आयोटा आंसर आ गया। अब इस माइनस आयोटा का हमने जो है वो रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट इसका लेना है। तो रियल पार्ट इसका यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं था, यहाँ पे पीछे कुछ भी नहीं है इमेजिनरी नंबर के पीछे, तो वो 0 है। 0 स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का, फिर इमेजिनरी पार्ट क्या है -1। अब आप कहें -1 1 कहाँ है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 ही होता है, तो -1 होल स्क्वायर। अब माइनस प्लस 1 1 ज़र 1, अब इसी तरह 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 1 वैल्यू आ गई। तो ये आपकी थी हाफ एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन या क्यूरी हो then you can always drop a comment, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon. See you in the next video. Till then, Khuda Hafiz.